नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सारे देश में राम नाम की धूम मची हुई है। अयोध्या में 22 तारीख को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और कुछ वैसी ही प्राण प्रतिष्ठा मध्य प्रदेश के भी एक मंदिर में होनी है। क्यों? चौंक गए ना आप? सड़कों पर बनी हुई ये रंगोली मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए है और ये है मध्य प्रदेश के नर्मदापुर के ग्राम गुनौरा का राम मंदिर। हूबहू अयोध्या के राम मंदिर के जैसा मंदिर परिसर में होने वाले कार्यक्रम भी अयोध्या की ही तर्ज पर चल रहे हैं। मंदिर के अंदर रामलला की आंखों में पट्टी बंधी है और रामलला भी अभी जल के अंदर हैं। दरअसल ये सारी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के पहले होने वाली रस्में हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये मंदिर भी भगवान ने अपनी मर्जी से ही बनवाया है। इसका पूरा विस्तार ये है कि ये हॉल बनने के स्वरूप में था। एक हॉल, गर्भगृह और मंडप, ये 3 चीज़ों का वो था। लेकिन कुछ ऐसी मतलब कहिए कि भगवान की दया से कुछ ऐसी खामियां आई इसमें जिससे इसका स्वरूप राम जी के मंदिर जैसा लेना पड़ा। ऐसी हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी। वो राम जी ने उनकी व्यवस्था उनके स्वरूप की खुद करी है। वो खामियों को सुधारने के लिए हमको ये स्वरूप लेना पड़ा। तो ये स्वरूप राम मंदिर का स्वरूप से मिलता जुलता आया है। ऊपर का स्वरूप पहले से तैयार किया गया, पिताजी ही इसके आर्किटेक्ट हैं और वही इसके शिल्पकार हैं। ये देखने में तो बिल्कुल जैसा राम मंदिर बना है रथ की आकृति का, ये भी वैसी ही आकृति का है। वही है। तो क्या कॉपी करने का आइडिया था कि अपने आप मतलब? ये राम मंदिर तो बाद में प्लान किया गया। ये उससे पहले मतलब जब राम मंदिर की प्लानिंग हुई थी उससे पहले ये मंदिर की निर्माण कार्य चालू हो चुका था और बहुत कुछ हो गया था। कुछ व्यवहारिक कमियां आई थी जमीन के संबंध में, मंदिर के संबंध में। तो इसमें भी जैसा राम मंदिर में केस लड़ा गया है, इस मंदिर में भी केस लड़ा गया और राम जी जीते हैं। तो जब स्वरूप राम मंदिर का बन गया तो यहाँ बाकी के कार्यक्रम भी वैसे ही होने लगे जैसे अयोध्या के राम मंदिर के लिए तय हुए थे। प्राण प्रतिष्ठा के पहले होने वाले कार्यक्रमों से लेकर अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा तक। मेरे पिताजी श्री दुष्यंत गौर जी कार सेवा में गए थे अयोध्या, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस में। उसी समय उन्होंने यहाँ पर एक बहुत छोटा सा हमारे परिवार का ही द्वारा बनाया गया मंदिर था, तो उसका जीर्णोद्धार का विचार किया था। फिर बनते बनते जैसे ही वहाँ तारीख डिसाइड हुई वैसे ही यह तय किया गया कि हम रामलला स्वरूप में ही उसी दिनांक को राम जी की प्रतिष्ठा करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा, और प्रयास करेंगे कि हमारे गांव को अयोध्या जैसा ही सम्मिलित करें, सब में उत्सव मनाएं। और हमारे पूरे ग्रामवासी इस समय पिछले 4-5 दिनों से उत्सव जैसे राम जी के स्वागत में सब लगे हुए हैं। अच्छा, क्या चल रहा है पिछले 4-5 दिन से और क्या आगे 22 तारीख तक क्या क्या होने वाला है? श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ चल रहा है, श्री राम यज्ञ चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की जो पूरी प्रक्रिया होती है, फलादिवास, जलादिवास, ये सब चल रहे हैं। भजन संध्याएं हो चुकी हैं, 2 खाटू श्याम जी के भजन है। कल 21 तारीख को देवी जागरण है। इस तरीके से सभी धार्मिक आयोजन सभी सम्मिलित ग्रामवासी होकर हम लोग कर रहे हैं और हम श्री राम जी के स्वागत कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही गुनौरा के राम मंदिर के पीछे भी एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। कोर्ट कचहरी भी हुआ। यहाँ के विवाद के पीछे की पूरी कहानी जानने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव उपाध्याय ने कानूनी लड़ाई लड़ने वाले और मंदिर का निर्माण कराने वाले दुष्यंत गौर से बात की। कैसे ये आइडिया आया आपके विचार में कि अयोध्या जैसा मंदिर गुनौरा में भी बनना है? ये 2002 से मुकदमा चला इस पर। कुछ ऐसे तत्व थे जो इस मंदिर और ज़मीन को खाना चाहते थे। मेरे दादा पहले इसके सरबराहकार थे, उनकी मृत्यु के बाद मैं सरबराहकार बना। 2002 से मैंने मुकदमा लड़ा। इसमें अवैध रूप से कलेक्टर का नाम जोड़ दिया गया था, तो उन्होंने कई तरह से तंग किया। ज़मीन नीलामी की बात करी, कुछ लोगों ने इस मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन अदालत से मैं जीता। और उसके बाद 2014 से मैंने मंदिर बनाना प्रारंभ किया। मंदिर का नक्शा मेरा खुद का बनाया हुआ है। मैं पहले व्यवसायी था, आजकल किसान, शुद्ध किसान, और कोई मेरा काम नहीं। तो मैं हनुमान जी महाराज की कृपा से जैसी बुद्धि वो देते गए वैसा मैंने बना दिया। इसमें किसी से किसी प्रकार का कोई चंदा या दान नहीं लिया गया है।
मंदिर में 30 एकड़ भूमि लगी हुई है पूर्वजों द्वारा, उसकी आय और अपने पैसे से मंदिर का निर्माण मैंने किया है। गुनौरा में राम मंदिर के साथ साथ खेड़ापति माता का भी विशाल मंदिर बन रहा है और उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। अब राम मंदिर बना है अयोध्या जैसा, रामलला है अयोध्या जैसे, पूजा पाठ के कार्यक्रम भी अयोध्या जैसे ही हो रहे हैं, तो भीड़ भी अयोध्या जैसी ही जुट रही है। गुनौरा के राम मंदिर के आसपास के तमाम गांव के लोग गुनौरा पहुंच रहे हैं और माना जा रहा है कि 22 तारीख को हजारों की भीड़ में यहां पर भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और भगवान राम के स्वागत में भव्य आतिशबाजी भी होगी। तो हमारे आसपास जितने भी लोग खड़े हैं ये सब गुनौरा के ग्रामवासी हैं। पीछे की तरफ यदि मैं दिखाऊं तो यज्ञशाला है, यज्ञशाला के बाजू में भव्य राम मंदिर जो है, जो कि अयोध्या के ही राम मंदिर जैसा देखने में दिखाई दे रहा है। भीतर रामलला को जो है अभी जल में रखा गया है और जल से बाहर निकालने की एक प्रक्रिया होती है। भगवान को पहले जल के भीतर रखा जाता है, आँखों पे पट्टी बंधी रहती है और फिर उन्हें बाहर निकाला जाता है। पूरी जो यहाँ पे कार्यवाही जो है ठीक वैसे ही चल रही है, प्राण प्रतिष्ठा की जैसी अयोध्या में चल रही है। 22 तारीख को जो मुहूर्त का वक्त है, जिस मुहूर्त पर अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे, उसी वक्त पर नर्मदापुरम के गुनौरा में भी भगवान राम जो है, रामलला जो है, रामलला मतलब भगवान राम का बाल्य रूप जो है वो यहाँ पर भी विराजमान होगा। गांव वालों में जो है भारी उत्साह इस मंदिर पर देखने को मिल रहा है और यदि इन लोगों की माने तो इनका यही कहना है कि 22 तारीख को एक भव्य दीपावली जैसा समारोह नर्मदापुरम के गुनौरा में भी देखने को मिलेगा। अभिनव उपाध्याय, श्रेष्ठ भारत, नर्मदापुरम। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।